कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल में वोल्टीज में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसका मकसद ये है कि वी आर द इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इन द पावर कंडीशनिंग इंडस्ट्री। मैं आज आपके लिए एक ऐसी गाइड लेकर आया हूँ, एक ऐसी नॉलेज लेकर आया हूँ जिससे कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा और आपके बहुत सी चीजों में आपकी बचत होगी। मेरा नाम है अफजल और आज मैं आपके कुछ ऐसे सवालों का जवाब लेकर आया हूँ जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं और जिनसे उनका बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम पे ये है, इन पावर कंडीशनिंग इंडस्ट्री हाउ डू यू सेलेक्ट द राइट पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट फॉर योर फैसिलिटी। ये आजकल लोगों में इतना अहम सवाल है क्योंकि आजकल आप सभी लोग बिना कोई नॉलेज के कुछ भी ले लेते हैं जिससे आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी अल्टीमेट गाइड लाया हूं, एक ऐसी गाइडेंस लाया हूं आपके लिए कि कभी भी आपके साथ गलत नहीं होगा और हमेशा आप अपने फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सही इक्विपमेंट लेंगे। ये आप नॉलेज जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, ये नॉलेज आप ध्यान में रख के कोई भी चीज ले लिएगा, कभी आप मात नहीं खाएंगे। अब मैं बताता हूं कि ये चीज मैटर क्यों करती है। क्योंकि सिर्फ स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर लेना आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सही स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर लेना वही आपका सॉल्यूशन है। क्योंकि कहीं भी आपने गलत चॉइस करके गलत प्रोडक्ट लेके आपने अगर उसको लगवा लिया तो उससे आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, आपके इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, आपके बहुत पैसे खर्चा हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदें, कोई भी स्टेबलाइजर खरीद रहे हैं अपनी किसी भी मशीनरी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले कि आपने सही इक्विपमेंट लिया है या नहीं, और जो आपको मटेरियल दे रहा है क्या वो चीज सही है या नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी यही है आज के टाइम पे। मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स, सारी चीजें जिससे आपकी सारी सेविंग्स मैं बचा सकता हूं, सारे आपका खर्चा नुकसान होने से मैं बचा सकता हूं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप अपना लोड खुद का कैसे कैलकुलेट करें। सबसे जरूरी पॉइंट ये है क्योंकि अगर आपने कल को गलत लोड आपने कैलकुलेट कर लिया, आपका लोड ज्यादा है या आपका फ्यूचर में लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से आपने एक सर्वो स्टेबलाइजर ले लिया, आपने कैलकुलेशन ठीक नहीं करी और आपने सर्वो स्टेबलाइजर कम रेंज का ले लिया, कम कैपेसिटी का ले लिया, तो उससे आपके डैमेज इक्विपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले आप अपनी पूरी फैसिलिटी का, फैक्ट्री का, कहीं का भी आप एक पूरा लोड कैलकुलेट करें, इकट्ठा करें सारा, कि कितने आपके एसी चल रहे हैं, कितने आपका मशीनरी का लोड है, कितने वॉट की लाइटें हैं, फैन है, कुछ भी है, सारी चीज आप एक साथ करिए। उसमें आप कम से कम 20 से 25% का बफर रखिए उसमें थोड़ा, कि फ्यूचर में शायद आपका कल का लोड बढ़े। अगर ना बढ़े तो उसमें आप देख सकते हैं 10-15% जितना भी हो, और उसमें कम से कम 20% का आप मार्जिन सर्वो स्टेबलाइजर के लिए जोड़िए, क्योंकि सर्वो स्टेबलाइजर सिर्फ 80% कैपेसिटी पे काम करता है, 20% का मार्जिन उसे चाहिए ही होता है। तो यहाँ मैं आपकी ऐसे हेल्प और कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक हमारा लोड कैलकुलेटर का एक लिंक मेंशन है, तो आप उसमें खुद जाके इजीली अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको अपना फैक्ट्री का एक्यूरेट लोड पता चल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कितने केवीए का सर्वो स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। दूसरा आता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे साइड पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, कितने मेरे को कितने इनपुट वर्किंग रेंज से मेरे को सर्वो स्टेबलाइजर लेना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक लोकल इलेक्ट्रिशियन बुला लें, वो आपका वोल्टेज चेक कर लें, या एक मल्टीमीटर का एक डिवाइस आता है जो आप अपना, आपकी जो मेन लाइट है, मेन केबल है, उसमें आप लगा के आप अपना इनपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि कितना इनपुट इस टाइम मेरे यहाँ पे साइड पे आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक सर्वो स्टेबलाइजर ले सकते हैं, और वो वर्किंग रेंज सही होना सर्वो स्टेबलाइजर का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही सर्वो स्टेबलाइजर काम करता है। अब आप मान के चलिए आपके यहाँ पे 140 वोल्टेज आ रहे हैं मैन, अब और आपने ले लिया सर्वो स्टेबलाइजर 160 वोल्ट से, तो 20 वोल्टेज का जो ये फर्क है, इससे आपका आउटपुट में अच्छा खासा फर्क आ सकता है। आपका आउटपुट लो आ जाएगा अगर कल को 140 वोल्ट आए, क्योंकि वो आपको फिर स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट 160 वोल्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से है। अब जो 140 वोल्टेज आ गया आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज आने लगेगा 200 का, होना चाहिए वो 230, बट वही अगर आप 140 से 270 वोल्टेज का लेंगे तो वो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट देगा, वो आपको 230 का आउटपुट देगा वो,
क्योंकि वेरिएक में भी सेटिंग्स होती हैं, वेरिएक्स में भी साइज का फर्क होता है, साइज बड़ा होता है जब भी जाके वोल्टेज जो कार्बन होते हैं उसमें घूमते हैं, जब भी जाके आपका वोल्टेज एक्यूरेट होता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो है आप चेक करें और उसके अकॉर्डिंग ही सर्वो स्टेबलाइजर लें। आपका वोल्टेज वर्किंग रेंज सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना फिर वही उसी प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, उसी फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन पे ही आ जाएंगे अगर आपने अपना वर्किंग रेंज के हिसाब से सही स्टेबलाइजर नहीं लिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक आपका लोड कैलकुलेशन, दूसरा आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन का पता होना कि मेरे यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये 2 पॉइंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बेसिक पॉइंट है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कि मैंने सर्वो स्टेबलाइजर सही लिया है या नहीं लिया है। Many buyers get confused between the different types of stabilizers. So let's break it down. सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो सबसे पहला टाइप है वो ये है एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, दूसरा आता है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, तीसरा आता है लीनियर वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये 3 टाइप के वोल्टेज स्टेबलाइजर्स आते हैं इंडस्ट्रीज में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों में से हम कौन सा लगाएं आपको आइडिया नहीं है। मैं आपकी हेल्प करता हूं कि आपको इसमें कौन सा लगाना चाहिए। अब जैसे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, अब आपका नॉर्मल लोड है, एसी का लोड है, फैन, एसी फैन वगैरह, चाहे ऑफिस हो या घर हो, सिर्फ आपका मिनिमल लोड है कि आपका उस पर 2-3 एसी चल रहे हैं या एक आधी पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, आपको उसमें बचत भी करा के देगा वो, और आपको वो सस्ता भी रहेगा। वो उसकी कैपेसिटी जो बनने की है वो सिर्फ 10 kVA तक की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने घर के लिए लेना है तो आप 10 kVA तक का आप उसमें मेन लाइन स्टेबलाइजर जिसे भी कहते हैं हम, उसमें आप जा सकते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। बट सर्वो स्टेबलाइजर के मुकाबले अगर मैं उसकी काम करने का तरीका बताऊं तो सर्वो स्टेबलाइजर उससे कई गुना बेहतर है, क्योंकि सर्वो स्टेबलाइजर आपका पर सेकंड में 20 वोल्टेज ठीक करता है और वो पर सेकंड में आपका 5 से 10 वोल्टेज ठीक करता है। अब सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में मैं आपको बताऊं, सर्वो स्टेबलाइजर 90% लोग सर्वो स्टेबलाइजर लेते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंट वो है, सबसे ज्यादा कॉस्ट सेविंग वो है, डैमेज इक्विपमेंट होने से सबसे ज्यादा वही बचाता है। और ज्यादा इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो सर्वो स्टेबलाइजर होते हैं वो ज्यादा 10 से 15 घंटे जहाँ पे काम चलता है वहां पे अच्छा रहता है, वहां के लिए सर्वो स्टेबलाइजर होता है कि वहां पे आपका इंडस्ट्री का वो लोड भी इतने टाइम तक वो संभालेगा और वो आपको वोल्टेज एक्यूरेट करके भी देगा वो। यही मैं बात करूं लीनियर स्टेबलाइजर की। लीनियर स्टेबलाइजर ये होता है कि जहां पे भी 24/7 का काम चल रहा हो और हैवी मशीनरी और 500 kVA से ऊपर सिर्फ लीनियर चलता है और उसके ऊपर के अगर उतना ज्यादा लोड हो तो उसमें सिर्फ लीनियर स्टेबलाइजर ही बेस्ट है। तो मान के चलिए सर्वो स्टेबलाइजर आपका 2 kVA से लेके 500 kVA तक आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। अगर आपका इंडस्ट्रियल का काम है, आपके मशीनरी का काम है, तो उसमें सिर्फ सर्वो स्टेबलाइजर ही लगता है। लीनियर आपका 500 kVA से ऊपर लगता है। डिमर में आप कभी मत जाइएगा 500 kVA से ऊपर, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाती है। आपका वो चलेगा 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से चलेगा, बट फ्यूचर में आपका उसका मेंटेनेंस कॉस्ट उसका हाई हो जाता है। लीनियर इसीलिए बनाया गया है कि उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उसकी लाइफ कम से कम 30 साल होती है। सर्वो स्टेबलाइजर की लाइफ 20 साल होती है, 20 से 25 साल। बट अगर हम एवरेज माने तो 10 से 15 साल बढ़िया चलता है वो, उसके बाद फिर लोग हटा ही देते हैं उसे। तो लीनियर स्टेबलाइजर जहां तक है वो कम से कम 20 से 25 साल आराम से चलता है, 30 साल आराम से चलता है। और 500 kVA से ऊपर तक का लोड है तो उसमें सिर्फ लीनियर स्टेबलाइजर में ही जाइएगा। रोलर टाइप स्टेबलाइजर एंड लीनियर टाइप ये दोनों एक ही चीज है। दूसरा, सर्वो स्टेबलाइजर और लीनियर स्टेबलाइजर में एक ये अहम फर्क है कि उनका जो अंदर के ट्रांसफार्मर होते हैं वो डिफरेंटली बिल्ट होते हैं, वो इसलिए दोनों में कॉस्टिंग में अच्छा खासा फर्क आता है। अगर आप 500 kVA से ऊपर में लीनियर में जाएंगे वो आपको महंगा पड़ेगा। सर्वो स्टेबलाइजर 1 kVA से लेके 500 kVA तक के होते हैं, वो आपको लीनियर से सस्ते पड़ेंगे। लीनियर की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 30 kVA से होती है। बनाते हम 30 kVA से भी हैं, बट कॉस्टिंग में अच्छा खासा फर्क है दोनों में।
तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको डिमर की जरूरत है ज्यादा या लीनियर की जरूरत है। अगर आपका 24/7 काम चल रहा है तो सिर्फ आपको लीनियर लगाना चाहिए। अब आपका 10 से 15 घंटे काम चल रहा है तो आपको डिमर लगाना चाहिए 500 kVA तक का। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आराम से स्मूथली चलेगा वो 10 से 15 साल, जिसमें आपका वो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आपको फर्क दिखाएगा, उसमें भी आपका कॉस्ट सेविंग करेगा, वो आपके इक्विपमेंट डैमेज होने से 100% बचाएगा। ये चीज की गारंटी है हमारी कि आप अगर हमसे सर्वो स्टेबलाइजर लेते हैं तो आपका इक्विपमेंट भी डैमेज कभी नहीं होंगे, आपका कॉस्ट सेविंग भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप सभी के लिए। ये एक बहुत अहम चीज है कि मेरे प्रोडक्ट खराब ना हो, मेरी मशीनरी खराब ना हो और मेरे पैसे भी बचे। सर्वो स्टेबलाइजर का मतलब ही इसीलिए लगाने का कि हमारी बचत हो। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप के सर्वो स्टेबलाइजर्स होते हैं। एक आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया, एक दूसरा आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, तीसरा आपका हो गया लीनियर वोल्टेज स्टेबलाइजर। तीनों में मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा लगाना चाहिए। बाकी अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, तो आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको मैं और डिटेल में अच्छे से समझा सकता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट सुन के। जैसे मैंने बताया कि 3 तरीके के स्टेबलाइजर बनते हैं अंदर से। सबसे पहला जो हम बनाते हैं, सबसे पहला मॉडल है इको बूस्ट, दूसरा है स्मार्ट बूस्ट, तीसरा है स्मार्ट प्राइम। अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों में फर्क क्या है। मैं फर्क बताता हूं आज इन तीनों में क्या है। कि इको बूस्ट जो मॉडल है उसके अंदर जो सर्वो स्टेबलाइजर है, जो इको बूस्ट का मॉडल है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ट्रांसफार्मर होता है। स्मार्ट बूस्ट जो है उसमें डबल ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो स्मार्ट प्राइम है उसमें भी डबल ट्रांसफार्मर होते हैं। बट स्मार्ट बूस्ट और स्मार्ट प्राइम में फर्क क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है कॉपर और एल्यूमिनियम का। जो स्मार्ट बूस्ट होता है उसमें एक डिमर होता है और एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है। डिमर हमेशा आपको कॉपर में रहेगा, बट जो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें एक कॉपर का आ जाता है और एक एल्यूमिनियम का आ जाता है, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा एक कॉस्ट बचाने का जरिया है, जिससे आप अपना नुकसान करा सकते हैं। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं, आपने बोला आपको कॉपर चाहिए बट अंदर वो कॉपर एल्यूमिनियम मिक्स है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि इस तरीके के 3 टाइप के मॉडल होते हैं। स्मार्ट इको बूस्ट, स्मार्ट बूस्ट, स्मार्ट प्राइम। इको बूस्ट सिंगल ट्रांसफार्मर, स्मार्ट बूस्ट डबल ट्रांसफार्मर बट कॉपर एल्यूमिनियम मिक्स, एंड स्मार्ट प्राइम दोनों कॉपर, जिसमें बक बूस्ट ट्रांसफार्मर भी कॉपर में होता है और डिमर भी कॉपर में होता है। स्मार्ट बूस्ट और स्मार्ट प्राइम में प्राइस में अच्छा खासा फर्क आ जाता है, तो आपकी चॉइस है। कॉपर एल्यूमिनियम मिक्स भी अच्छा रहता है और 100% कॉपर वाला भी बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। तो जैसे मैंने आपको बताया, बक बूस्ट ट्रांसफार्मर में आपके साथ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कॉपर में लेना चाहिए, एल्यूमिनियम में लेना चाहिए। बट ये तीनों काम अच्छे से करते हैं, तीनों में कमी कोई नहीं है, बट एक लाइफ स्पैन का फर्क आ जाता है। इको बूस्ट की लाइफ 10 साल है, सर्वो स्टेबलाइजर स्मार्ट बूस्ट की जो लाइफ है वो कम से कम 15 से 20 साल है, और जो 100% कॉपर है उससे 20 से 25 साल है। एफिशिएंट तीनों है, काम आपका वोल्टेज एक्यूरेट तीनों मॉडल करेंगे वो। अगर आपको पैसे बचाने हैं, आपको थोड़ा सस्ता मटेरियल लेना है, तो आप इको बूस्ट में जा सकते हैं। अगर आपको महंगा एकदम अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, आप एकदम टॉप वेरिएंट चाहिए, तो आप स्मार्ट प्राइम में जा सकते हैं। अब आपको मीडियम रेंज में चाहिए तो आप स्मार्ट बूस्ट में जा सकते हैं। तीनों प्रोडक्ट फाइन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनमें, आप ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बट इको बूस्ट वाले जो मॉडल होता है वो आता है 1 kVA से लेके 30 kVA तक का। 30 kVA से ऊपर जो होते हैं उसमें आपको दोनों ऑप्शन आएंगे, स्मार्ट बूस्ट भी आएगा, स्मार्ट प्राइम भी आएगा। स्मार्ट बूस्ट में आपको कॉपर एल्यूमिनियम मिक्स आ जाता है, स्मार्ट प्राइम में आपको 100% कॉपर आ जाता है। दोनों में प्राइस का अच्छा खासा फर्क है, तो वो आपका ऑप्शन है, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मॉडल आप चूज करना चाहते हैं। सबसे पहले अब आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि अगर आप सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीद रहे हैं तो उससे पहले कुछ पॉइंट जो आप अपने नॉलेज में रखें। किसी से भी आप बात करें, उन पॉइंट्स का उनसे डिस्कस करें, सही से नॉलेज गेन करें, जब जाके आप चूज करें कि आपको कौन सा सर्वो स्टेबलाइजर लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए। सबसे पहला आप अपना लोड कैलकुलेट करें ठीक से, उसमें कम से कम 20 से 25% का आप उस पर बफर डालें, उसमें आप एक्स्ट्रा मार्जिन आप लेकर चले कि सर्वो स्टेबलाइजर मेरा छोटा ना रहे। क्योंकि अगर आपका सर्वो स्टेबलाइजर छोटा रहा तो आपका फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग होती रहेगी और उसमें आग लगने के भी चांसेस होते हैं। और अगर आपने ओवर
लोड वाला ले लिया, मतलब ओवर कैपेसिटी वाला ले लिया कि आपकी रिक्वायरमेंट 10 केवी की, आपने 20 केवी ले लिया, तो वो सिर्फ आपको खर्चा करने वाली बात है। तो आप एक अपना एक्यूरेट आप उसमें लोड कैलकुलेट करें और आप उसमें सही से डिसाइड करें कि आपके यहाँ पे कौन सा सर्वो स्टेबलाइजर सही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट आप एक चेकलिस्ट में ये डालें। दूसरा आप ये डालें कि वोल्टेज, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितनी चल रही है, कितना आपको वोल्टेज वर्किंग रेंज आपको चाहिए अपने सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में, कितनी वर्किंग रेंज से आपको काम करना है। अपना मिनिमम वोल्टेज चेक करें और मैक्सिमम वोल्टेज चेक करें, जिससे आपको इंश्योर हो आप कि हाँ मैंने सही सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लिया अपनी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के हिसाब से, क्योंकि जब ही आपका सर्वो स्टेबलाइजर सक्सेसफुल रहेगा, वरना आप वही सेम प्रॉब्लम पे हमेशा रहेंगे। तो पहला पॉइंट आपका हो गया पावर लोड कंजम्पशन का चेक करने का। दूसरा आपकी चेकलिस्ट में पॉइंट आता है इनपुट वोल्टेज रेंज का। तीसरा आता है कि आउटपुट वोल्टेज रेंज। हर मशीन का हिसाब वोल्टेज रेंज का अलग होता है। स्टैंडर्ड वोल्टेज रेंज तो वैसे 220 टू 230 होता है, बट कहीं कहीं किसी मशीन को 240 का आउटपुट चाहिए होता है, 200 का चाहिए होता है। तो उस हिसाब से आप ये भी चेक करिएगा कि हाँ मेरी मशीनरी कितना आउटपुट का टॉलरेंस है उसका, कि कितना उसको आउटपुट चाहिए और क्या वो सर्वो स्टेबलाइजर मेरे को उतना आउटपुट देगा या नहीं देगा। क्योंकि हमारे स्टेबलाइजर में हम जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हैं उसमें आउटपुट एडजस्टेबल होता है, तो कस्टमर्स के लिए इजी है कि वो खुद से भी उसमें मीटर में जाके आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप उसे खुद भी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको ये रिस्क लेने की कभी, मतलब रिस्क फ्री है आप इस चीज के ऊपर कि आपको कभी इस आउटपुट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसको कभी भी खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। अब सर्वो स्टेबलाइजर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं सर्वो स्टेबलाइजर के। जैसे अब सबसे पहले तो अब आपने ये 3 चेकलिस्ट में आपने डाल दिए, तीनों पॉइंट आपने चेक कर लिए। चौथा पॉइंट आपका ये आता है कि आपकी जो पीछे से सप्लाई आ रही है, जो लाइन आ रही है, सिंगल फेज की आ रही है या 3 फेज की आ रही है। एक ये चीज आप और चेक करिएगा, वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा इतनी चीज। और दूसरा आपका इसमें जो टाइप आता है वो आता है एयर कूल्ड का और एक ऑयल कूल्ड का। एयर कूल्ड जो होता है मॉडरेट लोड के लिए होता है। जैसे अगर आप लिफ्ट चला रहे हैं, लिफ्ट में एयर कूल्ड वाले बढ़िया रहते हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा लोड चला रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, या कुछ भी कहीं पे भी मॉडरेट लोड हो, छोटा लोड हो, ज्यादा हैवी मशीनरी का काम ना हो, वहां पे एयर कूल्ड आप यूज कर सकते हैं। ऑयल कूल्ड वहां लगाना चाहिए जहां पे हैवी मशीनरी का काम हो रहा हो, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, एयर कूल्ड में आपका वेंटिलेशन होती है कि आपका एयर पास होता है, वो वेंटिलेट करता है, जिससे नेचुरल एयर उसको मतलब एक तरीके से कूल करती है। ऑयल कूल में क्या होता है, ऑयल कूल में एक ट्रांसफार्मर ऑयल होता है जो उसके अंदर डलता है, जिसमें ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसके अंदर के, जिसमें डिप हो जाते हैं, डूब जाते हैं उसके अंदर, जो उसको ठंडा करते हैं। तो और ऐसी बात नहीं, ट्रांसफार्मर ऑयल भी वन टाइम ही डलता है, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। अब आपका हैवी मशीनरी वाला काम है, फैक्ट्री का काम है, तो उसमें ऑयल कूल्ड ही बेटर रहता है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड क्या होते हैं। तो ये इसमें टाइप है, तो उस अकॉर्डिंग आप ये देखिएगा कि मेरे को एयर कूल्ड चाहिए या ऑयल कूल्ड चाहिए, और सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज चाहिए। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, अपने चेक लिस्ट में आप ये पॉइंट भी आप डाल दीजिए। ये तो आपका सर्वो स्टेबलाइजर आपके इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया, बट आपके सर्वो स्टेबलाइजर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इसमें और प्रोटेक्शन आती हैं थोड़ी बहुत, जिससे जो अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे आपके इक्विपमेंट और ज्यादा सेफ रहेंगे और हमारा सर्वो स्टेबलाइजर भी सेफ रहेगा। सबसे पहला फीचर आता है प्रोटेक्शन, जिसे हम कहते हैं हाई लो कट ऑफ। देखिए हर एक मशीनरी की लिमिट होती है काम करने की। हमने एक वर्किंग रेंज बना दी 160 से 270 वोल्टेज, हमने इतनी एक वर्किंग रेंज का एक सर्वो स्टेबलाइजर बना दिया। बट कहीं कहीं देखिए इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट होता है, जो किसी भी की गलती नहीं है, पीछे से कुछ भी सप्लाई अगर आ जाए तो उसका नतीजा क्या है। अगर आप मान के चलिए 270 वोल्ट तक का आपका सर्वो स्टेबलाइजर बना हुआ है, आपका वोल्टेज रेंज 300 आ गया, आपका आउटपुट स्पाइक कर गया, आपकी डैमेज इक्विपमेंट डैमेज हो गया। तो उस चीज से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, एक इसमें प्रोटेक्शन आती है हाई लो कट ऑफ की, कि अगर आपका वोल्टेज इस रेंज से बाहर चला गया तो आपका ट्रिप कर देगा वो। यहाँ 160 से लो चला गया, 160 से नीचे चला गया, तो उसमें वो ट्रिप कर देगा वो। तो इससे आपका जो सर्वो स्टेबलाइजर है, जो आपके इक्विपमेंट है, मशीनरी है, बिल्कुल सेफ रहेगी। ज्यादा महंगी चीजें नहीं होती हैं ये, अगर आप इसमें लगाएंगे तो आप ही के लिए ये चीज अच्छी है, आप ही के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज अच्छी है, और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है।
फिर और प्रोटेक्शन आती है इसमें। एक आपका आ गया सिंगल फेज प्रिवेंटर। बहुत से रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि एक फेज पीछे से गायब हो गया, जिसकी वजह रूरल एरिया अर्बन एरिया कहीं पे भी ये चीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से ये एक फेज गायब हो गया, जिसकी वजह से वोल्टेज फिर स्पाइक कर गया और पीछे से सारा वोल्टेज इतना हाई सप्लाई आगे चली गई वोल्टेज की, जिसकी वजह से आपके इक्विपमेंट खराब हो गए। उस कंडीशन में भी आपका एक प्रोटेक्शन आती है जो सेव कर सकती है। दूसरा आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब आपने ले तो लिया सर्वो स्टेबलाइजर, आपने मान के चलिए आपने एक्यूरेट हिसाब से लिया है, बट आप बेध्यानी से आपका लोड बढ़ गया। अब आपका लोड बढ़ गया और कल को उसमें आपने सर्वो स्टेबलाइजर पे लोड ज्यादा डाल दिया, तो आपका सर्वो स्टेबलाइजर जलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में एक ओवरलोड प्रोटेक्शन आती है जो उसको ट्रिप कर देगी। तो एक ये प्रोटेक्शन आपके लिए और अच्छी है। फिर एक आता है बाईपास फैसिलिटी। बाईपास फैसिलिटी क्या होती है? अब आप मान के चलिए आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री चल रही है, काम चल रहा है, आपका बहुत ज़रूरी काम चल रहा है, ऑर्डर जाने, सप्लाई करनी है, सारी चीज जो भी काम चल रहा हो, तो उस कंडीशन में अब आप मान के चलिए सर्वो स्टेबलाइजर में कुछ दिक्कत हो गई, सर्वो स्टेबलाइजर आपका खराब हो गया, मशीनरी चीज है, मशीनरी है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर अब वो खराब हो गई, अब सर्विस में थोड़ा एक आध दिन का टाइम तो चाहिए होता है हर किसी को, तो अब आप चाहते हैं कि मेरा काम बंद ना हो, तो जो बाईपास फैसिलिटी होती है उस बाईपास को आप ऑन कर देंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट हो जाएगी, जिससे आपका काम बंद नहीं होगा, जिससे आपकी मशीनरी फिर चालू हो जाएंगी, बट वोल्टेज जैसे पीछे से आ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग काम करेगा वो, क्योंकि सर्वो का काम बंद हो चुका है, सप्लाई जो है बस वो डायरेक्ट हो चुकी है। तो बाईपास फैसिलिटी है जिससे आपका काम बंद नहीं होगा, उस कंडीशन में भी आपको ये चीज सेव करके रखेगा वो। प्राइस पे आप ज्यादा फोकस मत करिएगा, आप जो फोकस करिएगा वो सबसे पहले ये करिएगा कि आपकी वारंटी और आफ्टर सेल सपोर्ट उसमें कैसा है। जहाँ पे आपका इंडस्ट्री है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, सबसे पहले आप ये कंफर्म करिएगा कि आपको जिससे आप सर्वो स्टेबलाइजर ले लिए आपको वो वहाँ पे सर्विस देगा या नहीं देगा। कंफर्म करने के लिए आप कस्टमर रिव्यूज लीजिए, आप पता करिए कि हाँ जो मैं प्रोडक्ट इन कंपनी से ले रहा हूँ, जिससे भी आप ले रहे हो, क्या वो रिलायबल है, क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो मेरे फायदे की चीज है या नहीं है। तो मेरा काम सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाने का है कि आपके साथ कभी गलत ना हो, सिर्फ आपको सही इंफॉर्मेशन दूं मैं, सही सजेशन दूं मैं, जो हमारी कंपनी का एक मेन मोटिव है। सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि आप अपने सर्वो स्टेबलाइजर में आप नुकसान ना खाएं। अगर आप ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर ले रहे हैं तो उसमें आप कभी नुकसान ना खाएं। ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। अब सर्वो स्टेबलाइजर के कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं कि आप खरीदने से पहले उन चीज़ों के बारे में जान लें। अब जैसे इसमें एक माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर कार्ड होता है, आपके एक डिजिटल पैनल इसके सामने लगे होते हैं, 3 फेज के पैनल्स होते हैं, तो उसमें 3 पैनल्स होते हैं, सिंगल फेज में एक लगता है। तो उस पैनल में आप ये पता करिएगा कि उसमें टाइम डिले सिस्टम है या नहीं है। आप उसे मैनुअली और ऑटोमेटिकली उसे सेट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो वो पैनल्स होते हैं उससे ही आउटपुट आप ऑटोमेटिक और मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक अहम फीचर है ये, अगर आप सर्वो स्टेबलाइजर लेते हैं तो ये चीज़ भी आप जान के आप नॉलेज में रखिएगा। अब कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपको कैसी कंपनी से लेना चाहिए। सबसे पहले आप उनकी ब्रांड हिस्ट्री पता करें, कस्टमर रिव्यूज लें, अच्छे से उनके बारे में पता करें कि ये सर्विस आपको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उनके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे मतलब जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप उनका सर्वो स्टेबलाइजर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका ट्रस्ट गेन होगा और आपको इन्वेस्ट करने में और इजीली आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर उस प्रोडक्ट में, उनकी कंपनी में। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली कांटेक्ट करके लेंगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वो थोड़ा और कम कॉस्ट पर मिलेगा वो। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप ये चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन करे, ये चीज़ ध्यान में रख के आप उनसे क्वेश्चंस करिएगा, उनसे पूछिएगा कि इसमें ये सब चीज़ें हैं या नहीं हैं, और सही प्रोडक्ट अपने इक्विपमेंट के हिसाब से ही ले लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ें हैं। तो इतनी सारी नॉलेज के बाद अब लास्ट में जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है फाइनल डिसीजन का, कि अब आपको फाइनल में डिसाइड क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, चीप प्रोडक्ट के लिए आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट में सस्ती चीजें बहुत मिलती हैं, बट वो हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। अगर आप एक बार महंगी चीज ले लेंगे, एक बार अच्छी चीज ले लेंगे, तो वो आपको ज्यादा सस्ती पड़ेगी।
तो सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे प्राइस वर्सेस सर्विसेज, कि आपको प्रोडक्ट में सही चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आप सस्ती चीज के पीछे भागेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद जो भी मैंने आज आपसे बातें करी हो आपको कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ फायदेमंद लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आप बताएं, कमेंट में आप बताएं कि ये वीडियो आपको रिलायबल लगी या नहीं लगी। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो कंपनी है 40 साल पुरानी कंपनी हमारी वोल्टीज हमारी कंपनी का नाम है। हम लोग सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कोई भी सर्वो स्टेबलाइजर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पैन इंडिया में कहीं पे भी हो हमारा आफ्टर सेल सपोर्ट है। वारंटी आपको कहीं पे भी हो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। सर्विस में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रोडक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट भी हम आपको जो आपने मांगा है हम वो चीज़ देंगे। कॉपर मांगा है कॉपर देंगे, एल्यूमिनियम मांगा है एल्यूमिनियम देंगे। ट्रांसपेरेंसी का सारा हमारा काम है, खुल के हमारा सारा काम है। सिर्फ हमारा एक काम है कि हम आपका भरोसा जीते, हमारा इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें